आपकी आवाज। दिल्ली का चुनाव मात्र चंद दिन शेष हैं। दिल्ली के चुनाव में चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका राजनीति में अपना एक अलग तजुर्बा है। इन्होंने हर एक वोटर को, दिल्ली की पूरी जनता को करीब से समझा है। लंबे समय तक दिल्ली में इन्होंने अपनी पत्रकारिता की है। आप सबके सामने अपने विचारों के साथ मैं स्वागत करूंगा शशि शेखर जी का, राहुल मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों साथियों का। थैंक यू। पहला सवाल मैं शशि शेखर जी से लेना चाहूंगा। शशि भाई, क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जलवा बरकरार है? वोट परसेंटेज में कुछ कमी आएगी या स्थिर रह पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में जलवा शब्द जो है ना, वो एक ही नेता के लिए इस्तेमाल किया गया था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो आप दिल्ली में जलवा शब्द ला रहे हैं तो यह भी सोचिए कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद जी। ये चौथी बार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय चुनावी राजनीति में ये माना जाता है कि अगर आप 10 साल 15 साल तक लगातार है तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर काम करता है। हालांकि पिछले कुछ समय में ये फैक्टर कमजोर होता भी दिखा है, कई जगह रिपीटेशन हो रहे हैं। तो दिल्ली का मसला थोड़ा अलग है। जलवा का मैं नहीं जानता कि उनका जलवा कितना कायम है, क्योंकि 67 सीट से वो 62 सीट पर आए हैं। तो और इस बार ये देखना होगा कि वो 62 से आगे बढ़ते हैं या कम आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूरे चांसेस है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार में आए। कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है सरकार बनाने के। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसको भी पता है कि जो 37 का मैजिकल आंकड़ा है वो पाना उसके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जलवा तभी कायम रहेगा जब वो 62, 63 हो जाता है। लेकिन मेरे लिए अगर वो 60 भी हो जाता है तो वो जलवा नहीं रहेगा। वो ठीक है कि कॉमन मैन, दिल्ली के आम लोग, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, उसका साथ इनको मिल रहा है पहले से भी। वो वोट परसेंटेज में भी दिखता है, 50% से ऊपर का मार्जिन रहता है। खुद अरविंद जी के इलेक्शन में 62% नई दिल्ली से रहता है। तो वो सब ठीक है, लेकिन जलवा कायम तो भाई वो तो मुलायम जी ही थे। उसके आगे मैं क्या कहूँ, राहुल सर बताएंगे। नहीं शशि भाई, मेरा दूसरा आशय था कि क्या दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, अन्य जो मॉडल उन्होंने दिए, जो व्यवस्था परिवर्तन का नाम उन्होंने दिया था, यदि आपको याद होगा शुरू में उन्होंने कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, तो वो होता दिख रहा है। यदि वो 11 साल की सत्ता में रहने के बाद भी आप कह रहे हैं कि वो सरकार बनाते हुए लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एज है आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता था पहले, वो अब कमजोर हुआ है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अब महाराष्ट्र में देखिए रिपीटेशन हुआ है सरकार का, झारखंड में रिपीटेशन हुआ है सरकार का। तो फिर इस पैमाने पर जाएंगे तब तो सब जगह अरविंद जी इक्वल टू हेमंत जी एंड अरविंद जी इक्वल टू देवेंद्र फडणवीस करना पड़ेगा। तो मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, बहस में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनका जो मॉडल है शासन का, गवर्नेंस का, देखिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ी चीज होती है। वो किसी एक दल और खास करके आम आदमी पार्टी जैसे छोटे दल के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल है। वो जब केंद्र में आएंगे, कई राज्यों में उनकी सरकारें बनेंगी, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो सैकड़ों साल पुरानी है ना। वही कलेक्टर सिस्टम है, वही डीसी सिस्टम है। राजनीतिक स्तर पर आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आप वो नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना अभी आपके बूते में नहीं है किसी के भी। इवन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो सैकड़ों साल का है, हजारों साल का है। टोडर मल ने जो भूमि पैमाइश का काम कर दिया,
आज वही चल रहा है, वही टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है। हाँ, आप कल्याणकारी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो जनता की बेसिक जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, वो आप कर रहे हैं, तो उसको देख करके बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, आप बिहार में अभी चुनाव 6 महीने 8 महीने लेट है, तेजस्वी यादव ने माँ बहन सम्मान योजना को शुरू कर दिया 2,500 रुपए का। हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित हो गया झारखंड में, महाराष्ट्र में गेम चेंजर। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक इफेक्ट या इम्पैक्ट मैं मान सकता हूँ। बिल्कुल शशि भाई, आपने जैसा बताया कि कल्याणकारी योजनाओं को दूसरे अन्य राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल के से सीख के या कहें उन्हें देख के लोग करने के लिए आगे आ गए हैं। मैं अगला प्रश्न लेना, हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। तो आपसे भी प्रश्न लेंगे 2 मिनट में। सबसे अगला प्रश्न लेना चाहूंगा राहुल मिश्रा जी से। राहुल सर, आप बताएं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार फिर आम आदमी पार्टी दोबारा से जो वोट परसेंटेज वो 54-55% का वोट शेयर रहा है उनका पिछले 2 चुनाव में, वो बरकरार रख पाएगी क्या? देखिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए अगर मैं शुरू करता हूं तो मुझे तो सबसे जो बतौर रिपोर्टर और बतौर मीडिया रिपोर्ट्स भी जो आ रही है खबरें, तो बीजेपी के इनर क्वार्टर्स में ये चल रही है कि वहां पे तैयारी, स्ट्रैटेजी इस चीज पे बनी है कि 20 से 25 सीट ला दो तो सरकार हम बना लेंगे। तो एक तरीके से ये देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्लियर इंडिकेट, जो आपके कंटेंशन में पार्टी खड़ी हुई है वो भी 37 के मैजिकल फिगर को पार करने उनके एक्सपेक्टेशन में नहीं है। वो भी मान करके चल रहे हैं कि 37 का मैजिकल फिगर पार करके वो सरकार नहीं बना सकते हैं। उनको 27-28 का एक कुशन चाहिए जहां से वो सरकार बनाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक, जो अभी आप और शशि भाई जिक्र कर रहे थे कि जिसका मुलायम जी पे लेकर के कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, तो ये एक तरीके से देखें तो कल जलवा तो कायम ही है कि ये सबसे, देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी किसी विधानसभा के चुनाव में जा रही है और वो 37 जादुई आंकड़े को अपनी उम्मीद का फोकल पॉइंट नहीं बना रही है। वो उसे 10 सीट कम पे ही चाह रही है, सिमटने की उसकी अपनी कोशिश है। तो निसंदेह आम आदमी पार्टी का जलवा कायम है। अब वो सरकार भी बननी आम आदमी पार्टी की है, कितने नंबर से बननी है ये अब आते काउंटिंग, वो पोलिंग हो जाए, फिर काउंटिंग के दिन क्लियर होता है कि कितना सशक्त मैंडेट पाती है इस बार आम आदमी पार्टी। राजेश्वर सर, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी जुड़े हैं साथ में, और दोनों ने एक मत में लगभग कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। जो आज नहीं, जो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल राजेश्वर जी, आपकी आवाज आ रही है, विजुअल भी क्लियर है। मुझे जहां तक लगता है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी 100%। हाँ, ये है कि सरकार को जितना बदनाम किया है लोगों ने, कुछ तो उनकी भी अपनी गलतियां रही हैं, इसमें शक नहीं है। तो 8-10 सीटें उनकी कम हो सकती हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन सरकार बनेगी। क्योंकि लोकसभा में हमने काफी वहां काम किया था, तो लोगों से बातचीत भी होती थी, तो वो लोग चाहते भी थे। जनता जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे लाभ दिलवाए हैं, जैसे बिजली पानी जो है बहुत महंगा हुआ करता था, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिजली पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीजें किसी को भी प्रभावित करती हैं, खास करके मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और गरीबों को, तीनों को प्रभावित करती हैं। और तीनों लोग इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ आएंगे। उन्होंने शिक्षा का स्तर भी खास करके सरकारी जो है उसको ठीक ठाक किया है। हर महीने किसी भी परिवार को कम से कम 2-2.5 हजार रुपया बिजली का तो बच ही जाता है। ठीक है, बिजली ऐसे भी देश में अगर सबसे ज्यादा सस्ती कहीं बिजली है, चाहे कारण कोई भी हो, तो वो दिल्ली में सस्ती है। पानी का कुछ लगता नहीं है, नहीं तो वहां स्टूडेंट भी हैं, वो भी चाहते हैं कि ये रहें। बहुत लोगों ने वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया है अपना, स्टूडेंट लोग भी बनवा लिए, क्योंकि उन पर ज्यादा भार पड़ जाता है। तो उनके कारण जो है, जो मकान मालिक लोग हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हैं।
कि अगर बिजली पानी का रेट कम है तो हमारे यहाँ छात्र ज्यादा आएंगे। कोरोना के बाद तो छात्रों का भी बहुत ज्यादा पलायन हुआ है, तो एक फैक्टर ये भी होगा, आप ये देख लीजिएगा। तो ये है, सरकार तो आएगी उनकी, लेकिन सीटें कम होंगी, क्योंकि बीच में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है या उनके लोग हैं, जब खूब जम के बदनाम किया जा रहा था तो कॉप अप नहीं कर पाए। कई बार केजरीवाल जी भी बहुत सारे मुद्दों पर खुल के नहीं आए हैं, नहीं बोला है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सरकार उनकी जरूर आएगी। दूसरी बात है, अभी देख रहे होंगे कुंभ महाकुंभ जो चल रहा है, तो एक मुद्दा था कि इसको उसमें भुनाया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कलंक आके गाल पे माथे पे चिपक गया भाजपा के, क्योंकि ये भाजपा के द्वारा ही हैंडल है सब कुछ, और इसमें छुपाया भी बहुत कुछ जा रहा। अगर यहाँ पे यूट्यूबर्स नहीं होते और प्राइवेट मीडिया नहीं होती, तो प्राइवेट मीडिया का कहने का मतलब है यूट्यूबर्स नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होता, तो कुछ नहीं पता चलता। हमारे भी घर के लोग कल वापस आए हैं, जिसका आस्था है, जिसको जाना है वो तो जा रहा है, लेकिन इसको भुनाया जाता, अब ये काम नहीं होगा। और केजरीवाल जो है वो गुगली फेंकने में एक्सपर्ट हैं। अगर योगी बचे भी हुए हैं तो केजरीवाल के कारण, उन्होंने जैसा बयान दिया था कि भैया इनको तो साफ करेंगे लोग 300 प्लस अगर आ गया लोकसभा में, तो ये आजकल में हो सकता है आज ही कुछ बोले केजरीवाल और मामला बहुत बड़ा पलट जाएगा, क्योंकि केजरीवाल जो है वो नीतीश कुमार नहीं है, ना ही वो राहुल गांधी है। केजरीवाल भी बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, लेकिन उनके पास मीडिया का, पुलिस का और इस तरह का कोई सपोर्ट तो है नहीं। पहले जैसा हुआ करता था वैसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, चैनलों को उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, सारा खेल तो इसी का है। तो ये होगा, ये तो माथे पे चिपक गया है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पाएंगे। जी राहुल जी, बहुत बड़ी बात करी आपने कि केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है और वो दूरदर्शी हैं। पिछले तीनों चुनाव को देखें तो उनकी दूरदर्शिता निश्चित रूप से साफ दिखी है, और लिख के दे देना और फिर उतनी सीटों का आ जाना पूरे देश में, निश्चित रूप से आपकी बात से बिल्कुल हम भी सहमत हैं कि उनकी स्मार्टनेस, पॉलिटिक्स में उनका लोहा आज पूरे देश में माना जाता है, देश ही क्यों दुनिया में माना जाता है। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा राजेश्वर जी आपसे कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर गिर के 4.25% पे आया था, क्या वो इस पे स्थिर रह पाएगी या और गिरेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने इधर बहुत मेहनत किया है, बढ़ेगा तो नहीं, ये तो लगभग तय है। 2-4 सीटें उनको आ सकती हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, अब उस हिसाब से मेहनत नहीं, जैसे राहुल और प्रियंका जो हैं, जितने शोज उनके होने चाहिए थे उतने हुए नहीं है, उस लेवल पे नहीं हुए जैसे कि उन्होंने मेहनत किया था, पदयात्रा में मेहनत किया था, तो बहुत लगना पड़ेगा। और 10-11 सालों के बाद अगर कोई लगता है तो उस लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि उनको पूरा देश देखना है। तो ये है कि परसेंटेज उसी के आसपास रहेगा, बहुत नहीं बढ़ेगा। जो भी नफा नुकसान होगा वो भाजपा को होगा, ये जरूरी नहीं है कि फायदा हो, कहीं कहीं पलट। अभी बजट भी आ रहा है तो ये भी शाम में एनालिसिस किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में इन लोगों ने बढ़ाया है, भाजपा ने 3 से 5 लाख का कर दिया है, लेकिन दिल्ली में किसान कितने हैं, दिल्ली में व्यापारी हैं, दिल्ली में छात्र हैं, वहां के लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनको बहुत बढ़िया से बांध के रखा है केजरीवाल ने। लेकिन क्या है कि जो वोटर क्लास है ना, वो इतना नहीं बोलता है जितना ये लोग बोलते हैं, जिनके घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, पता चले 15 कमरों के 10 कमरों के घर रहता है, उसमें 4 आदमी हैं, 2 अमेरिका में रहते हैं, 1 यहाँ रहते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा वोट नहीं देने, तो वो लोग माहौल बनाते हैं, लेकिन वोट कौन देगा जिनको केजरीवाल ने इतने दिनों से बांध के रखा है। हाँ, भाजपा का कैडर मजबूत है, बीच में केजरीवाल का कैडर जो आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत हिला है, लेकिन वो अपना आर्थिक नफा नुकसान देखेंगे कि भाजपा जो है अपने वायदे पे कितना कायम रही है सभी मामलों में, और कैसे चुनाव के बाद वो पलटी मार जाती है, ये सब लोग देखेंगे। गैस वैस का रेट वहां सब केजरीवाल जो है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल सर, आप कुछ कह रहे हैं? राहुल सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, राजेश्वर जी की बात से मैं सहमत, राजेश्वर जी की बात से सहमत हूँ कि जो मेटल अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को दिया है, वो वाकई बहुत ही हम लोग बड़े
क्या मैं तो शुक्रगुजार हूँ समय का कि ये हम लोग के लाइफ टाइम में ऐसा चैलेंज देखने को मिल रहा है कि एक आदमी एक नौकरी छोड़ करके एक राजनीतिक दल खड़ा करता है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चैलेंज करता है, और वो उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई उनको compete करने का और वो मेडल नहीं है। इतनी हिम्मत बहुत भी अच्छी बात। किसी के पास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल रखते हैं। ये जेल बिल्कुल गए बिल्कुल राजेश्वर जी, लेकिन बहुत घुटने नहीं टेके। दो जी। दो पॉलिटिशियन है इसे जिनको केंद्र भी बहुत मामले में कॉपी करती है, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। जी इनके बिल्कुल जो बने बनाए जो तमाम तरह के स्कीम्स हैं उनका ये कॉपी मारते हैं और लोग। इन लोगों ने कॉपी, बिल्कुल पहला नीतीश कुमार, दूसरा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा काम किया हेल्थ में और शिक्षा में, वो तो बिहार में भी नहीं हुआ है, ये मानना पड़ेगा। तो कॉपी मारती है, भाजपा भी मारती है, तो उससे लोग इतर नहीं होना चाहेंगे। अब मान लीजिए और जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनकी कितनी क्षमता है कि बेचारे को टीवी पे बोल लेंगे, कौन बुलाता है उनको, चैनलों पे कौन बुलाएगा, यूट्यूबर्स भी नहीं पहुंचते। एक जी। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा राहुल सर से। राहुल सर, वही सवाल है जो मैंने अभी राजेश्वर जी से लिया। क्या आपको लगता है कि कहीं कांग्रेस कुछ किसी स्थिति में इस दिल्ली चुनाव में रह पाएगी, या सीधा कॉन्टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में? जी देखिए, कांग्रेस ने भी जो भी आउटरीच प्रोग्राम है बहुत ही लिमिटेड रहा है, और वोट परसेंटेज उसका इतना गिर चुका है कि वो किसी को अभी फिलहाल अगर वो थोड़ा बहुत भी नुकसान वोट के नंबर्स के टर्म में करेगी तो आम आदमी पार्टी को ही करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर वो वोट परसेंटेज में बड़ा इजाफा करती है तो हो सकता है कि वो फिर वो और बीजेपी मिल करके आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा डैमेज पहुंचा दें। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस इस स्थिति में आएगी कि आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाए। अभी इट इज गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट ऑफ आम आदमी पार्टी स्ट्रेटजी इन दिस इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश्वर जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी चर्चा में, इस चर्चा में जुड़े। आगे भी ऐसी ही राजनीतिक चर्चाओं के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए फिर हम मिलेंगे। कल फिर जुड़ते हैं और हमारी जनता के सामने, हमारे लोगों के सामने आप जैसे अनुभवी लोगों के विचार लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार राजेश्वर।